सङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, और भागवत कथा के उच्च कोटि के रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम स्कंद की कथा में क्रमबद्ध कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। तो अब हम भगवान श्री भागवत कथा के प्रथम स्कंद की 19वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि वर्णो कथा विशेष सब यथा शाप इतिहास राज काज तजी नृपति जयो कीन गंग तटवास। तब सूत जी कहते हैं, हे शौनक मुनि, राजा परीक्षित ने अपने आप जो निंदित कर्म किया उसका चिंतन करके अपने मन में बहुत दुखी होकर वह कहने लगते हैं कि मैंने बिना अपराध के ब्राह्मण को सताया है। जिनका तेज छिपा हुआ था उन निरपराधी ब्राह्मण पर महानीच कर्म करके अपनी मूर्खता से मैंने यह कार्य किया है। निश्चित है कि मैंने ईश्वर के भक्त महात्मा की अवज्ञा की है, इसलिए थोड़े दिनों में अत्यंत दुख शीघ्र इस पाप के प्रायश्चित के लिए मुझको होगा। मेरी यह इच्छा है, क्योंकि अपने आप फिर ऐसा पाप मैं न करूं। राज्य, सेना, रिद्धि, कोश, अत्यंत कुपित ब्राह्मण की कुल से उठी आग क्षण मात्र में सबको भस्म कर देती है। जो मुझ अमांगलिक की ऐसी पापी बुद्धि ब्राह्मण, गौ, देवताओं में फिर कभी न हो, ऐसे चिंतन कर वह राजा उसी समय शमीक मुनि के भेजे हुए एक शिष्य ने आकर उनसे कहा कि हे राजा, शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको यह शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप राजा आपको डस लेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा ने तक्षकाग्नि को बहुत उत्तम माना, क्योंकि विषयासक्तों को यह विरक्तता का कारण है। राज्य और देह दोनों पहले ही त्यागने के योग्य हैं और यह
अधिकता है कि श्री कृष्ण चंद्र के चरणान बिंदु की सेवा करूंगा। यह विचार करके श्री गंगा जी के तट जाने की इच्छा कर देते हैं। राजा ने विचार किया कि अब मुझे सब कुछ त्याग के गंगा जी के तट पर जाना चाहिए, अपने मोक्ष का कुछ साधन करना चाहिए। तब वह तुलसी मिश्रित श्री कृष्ण चरणों की रेणु से अत्यंत शोभित, अधिक पवित्र, निर्मल जल बहने वाली गंगा जी दोनों लोगों को ईश सहित सबको पवित्र करती हैं, ऐसी गंगा जी का जिसकी मृत्यु निकट आई हो अवश्य सेवन करना चाहिए। राजा के मन में इस बात का बड़ा खेद था कि इस अन्याय के बदले ऋषि ने मुझको तुरंत दंड क्यों नहीं दिया। जो तुरंत प्राण छूट जाते तो 7 दिन तक इस पापी शरीर से रहने का क्या अभिप्राय था। अब मुझको उचित है कि 7 दिन में जो मेरे मरने के हैं, इस अन्यायी शरीर को यही दंड है कि अन्न पानी नहीं दूं, मैं भूखा रहूं, क्योंकि जिस देह से परमेश्वर का भजन और भक्ति न हो वह देह किसी काम की नहीं। अब सब माया मोह, स्त्री पुत्र धन धाम सब त्याग कर परमात्मा के ध्यान में लीन होगा, यही मेरा धर्म होना चाहिए। इतनी अवस्था हमारी संसार में माया मोह से वृथा नष्ट हुई है, और तो यह पापी मन विरक्त भी नहीं हुआ, और जब मैं 7वें दिन मर जाऊंगा तब यह राज्य और धन दरा ही रह जाएगा। इसलिए मुझको अब उचित है कि पहले ही इस सब का माया मोह का त्याग कर दूं और श्री गंगा जी के निकट जाऊं तो तीनों लोगों का निस्तार करती हैं। 7 दिन वहीं बैठकर वैकुंठनाथ का भजन करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, क्योंकि संसार में जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। ब्रह्मादिक देवता भी अमर नहीं रहते। इस संसार में जो कोई जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है, और 84 लक्ष्य यानी 84 लाख योनियों में ब्रह्म से फिरता रहता है। अतः इस 7 दिन में अब मैं कोई ऐसा उपाय करूं जिससे आवागमन के फंदे से मैं मुक्ति पाऊं। यह बात विचार करके सर्व नगरवासियों को बुलाकर जन्मेजय को, अपने बड़े पुत्र को, जिनकी 14 वर्ष की अवस्था थी, उस जन्मेजय को राज सिंहासन का अधिकारी बना दिया और सब राजकाज का भार मंत्री प्रधानों को सौंपकर जन्मेजय से वह परीक्षित कहते हैं कि हे पुत्र, गो ब्राह्मण साधु संत की रक्षा करना, प्रजा को पुत्र की समान पालना, किसी पर अन्याय मत करना। यह कहकर राजा ने अपना मन विरक्त करके भूषण वस्त्र शरीर से उतारकर रानियों को समझाया कि स्त्रियों का धर्म यही है कि जिस बात में उसके पति की मर्यादा रहे वही काम करना चाहिए। पति के धर्म में विघ्न नहीं डालें। परमेश्वर जन्मेजयादि पुत्रों को जीवित रखे, तुमको सर्व प्रकार का सुख मिले, इस भांति सबको धैर्य दिया। और हे शौनक मुनि, सो पांडुनंदन यह निश्चय करके अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर जाकर सब भाव हरि में करके मौन व्रत धर के सब संग त्याग कर भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। सर्वत्र भुवन के पवित्र कर्ता महाअनुभवी ज्ञानी शिष्यों सहित बहुत से तीर्थ यात्रा में मीस से आप सर्व तीर्थों को पवित्र करने वाले ब्राह्मण मननशील मुनि वहां पर आने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, चव्यन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम जी, उत्थय, इंद्रप्रमद और इदम्बाहु, मेधातिथि, देवल, आष्टिर्षेण, भरद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मैत्रेय, और्व, कवश, अगस्त्य, देवपायन, भगवत अवतार श्री नारद जी और देव ऋषि ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ राजर्षि वर्य अरुणादिक नाना ऋषि वर्य वहां आने लगे। जब आनंद पूर्वक सब वहां बैठ गए तब राजा ने सबको प्रणाम किया। एकांचित कुशासन पर बैठकर हाथ जोड़कर जो अपने करने की इच्छा थी वह सब उन ऋषिवरों से कही। फिर बोलते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि शीलवान महात्माओं ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है।
इस कारण से मैं राजाओं में धन्य हुआ हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों के चरणामृत से ही राजाओं को कुछ दूर से त्यागा है और एक मुझ में ही यह निंदित कर्म हो गया। घर में बारंबार आसक्त चित्त मुझ पापी को ज्ञानदायक पर अवरों में ईश्वर ही ब्राह्मण शाप रूप हो गए हैं, जिससे मुझे शीघ्र भय होता है। हे मुनीश्वरों, राजा उन मुनीश्वरों से कहते हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ। यह जानो कि परमेश्वर को और गंगा जी को चित्त में धारण कर लिया। विप्र के शाप से कपटी तक्षक के काटने का मुझे कुछ भी भय नहीं है। आप श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की कथा मुझसे कहिए, जिससे अनंत भगवान में मेरी प्रीति और अधिक बढ़े और उनके आशयी महात्मा ब्राह्मणों में मेरी मैत्री हो जाए, और जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो वहाँ वहाँ सबको नमस्कार हो और ब्राह्मणों की मैं शरण में रहूं। राजा परीक्षित के ऐसे निश्चय कर पूर्व का मूल कुशा के आसन पर महाधीर उत्तर की ओर मुख करके समुद्र की स्त्री गंगा जी की दक्षिण की ओर बैठे और जन्मेजय को सब राज्य का भार पहले ही सौंप गए थे। जब वह नरदेव अन्न जल त्याग करके एकाग्रचित बैठे थे, तब देवताओं के समूह स्वर्ग में प्रशंसा कर करके दुदंबी बजाकर बारंबार भूमि में पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जो महर्षि वहां आए थे वे सब प्रशंसा और बढ़ाई करने लगे। जिनका प्रजा में अनुग्रह के अर्थशील सार है, वह मुनि उत्तम श्लोकों के सुंदर गुण वर्णन वहां करने लगे। हे राजर्षि, हे राजा, श्री कृष्ण के अनुवर्ती आप में यह कुछ विचित्र बात नहीं है, क्योंकि भगवत के समीप की चाहने वाले राजा ने किरीटों से सेवित राज्य त्याग दिए हैं। जब तक ये शरीर को नहीं त्यागेंगे तब तक हम इन्हीं के निकट बैठे रहेंगे, क्योंकि ये भागवतों में प्रधान पवित्र विशोक वैकुंठ को जाएंगे। सब ऋषि गुणों का पश्चाताप शून्य अमृत रूपी गंभीर अर्थ सत्य वचन राजा परीक्षित ने सुनकर विष्णु के चरण और उनकी लीलाएं चरित्र सुनने की इच्छा सब ऋषि वरुषों को प्रणाम करके यह कहते हैं, वह राजा परीक्षित कहते हैं कि त्रिलोक से ऊपर सत्यलोक में जैसे वेद मूर्ति रखकर बैठे हैं, ऐसे ही सब आकर मेरे निकट विराजमान हो जाएं। पराय अनुग्रह के लिए परिश्रम करने का आपका स्वभाव है। इस लोक में जो कृत्य हो अथवा परलोक के लिए जो कुछ हो, वह सब कृपा करके आप सब ऋषिवर मुझसे वर्णन करेंगे। हे मुनिगणों, आप सब विश्वास कर जो कुछ पूछने योग्य हैं वह मैं पूछता हूँ कि इस समय क्या करना चाहिए। सब प्रकार से जिसकी मृत्यु आई हो उसको शुद्ध होने के लिए कृपा पूर्वक सम्मति करके कोई उपाय बताइए। यह सुनकर कोई ऋषि बोले कि यज्ञ करो, किसी ऋषि ने कहा योग करो, कोई ऋषि कहते हैं तप करो, किसी ने कहा दान करो। यह विवाद वहां छिड़ गया। विवाद ही हो रहा था। उसी समय भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी अपनी इच्छा से घूमते घूमते विचरते विचरते इच्छा रहित होकर आश्रम चिन्ह रहित यथालाभ संतुष्ट स्त्री बालक पीछे कुतूहल से लगे अवधूत वेश किए हुए सुखदेव जी वहां आ गए। 16 वर्ष की उनकी अवस्था थी। चरण, हाथ, हृदय, बाहु, कंधा, कपोल, शरीर सुंदर और विशाल नेत्र, उठे हुए दोनों तुल्य कंठ, सुंदर भुएं, मुख शंख समान कंठ शोभायमान हो रहा था। मांस से छिपी हुई कंठ से नीचे की दोनों हड्डी, चौड़ा ऊंचा वक्ष स्थल कुंड के समान गोल गंभीर उनका नाभि स्थल था। तिरछी झुकी हुई रेखाओं से मनोहर उदर, दिगंबर अर्थात नग्न फैले हुए केश, लंबे भुजदंड, यह शोभा सूरोत्तम भगवान की सी हो रही है। सुंदर श्याम शरीर था, श्रीयुक्त अंग थे, मनोहर मुस्कान, गुप्त तेज, ऐसे लक्षणों से पहचान कर मुनि आसनों से उठकर खड़े हो गए। सभी मुनि ने उन सुखदेव जी के आने पर आसन छोड़ दिए, खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने
अतिथि सुखदेव जी को देखकर दंडवत प्रणाम करके उनका पूजन किया। अज्ञानी, स्त्री, बालक सब चले गए। यह पूजित होकर महासिंहासन पर वह सुखदेव जी बैठे। वहां महापूज्यों में ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, देव ऋषियों के समूह भगवान सुखदेव जी का अत्यंत शोभित हो रहे थे। जैसे ग्रह, नक्षत्र, तारागणों के समूह में चंद्रमा शोभा पाते हैं, सब अर्थ में जिनकी बुद्धि अति शांत बैठे हुए थे, ऐसे सुखदेव मुनि को भागवत राजा प्राप्त करके मस्तक से प्रणाम कर करके सावधानी से हाथ जोड़कर नमस्कार करके कोमल वाणी से पूछने लगते हैं। वह राजा परीक्षित उन सुखदेव जी से हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आज ब्राह्मणों की सेवा करके क्षत्रिय लोग सफल जन्म हुए हैं। अतिथि रूप आपने कृपा करके मुझे आज दर्शन दिए हैं। जिन ब्राह्मणों के स्मरण से पुरुषों के ग्रहादिक शीघ्र शुद्ध हो जाते हैं और दर्शन, स्पर्श, पाद धोने से, मिष्ठान भोजन कराने से तो अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र होते हैं। सब पाप, ताप कांप जाते हैं। जब ये सब कार्य किए जाते हैं तो जितने भी पाप ताप हैं वह सब कांपते हैं। क्योंकि देखिए, ब्राह्मण का सत्कार कर लेना, ब्राह्मण को उनके चरणों को धोना, ये सब कार्य जहाँ होता है वहाँ जो पाप रहते हैं, किसी भी तरह के ताप रहते हैं, किसी की तरफ नकारात्मक ऊर्जा रहती है, वह सब वहाँ से भाग जाती है। इसलिए संतों का सत्कार करना चाहिए। आगे कहते हैं कि हे महायोगिन, हे सुखदेव जी, आपकी समीपता से पुरुषों के महापातक नष्ट हो जाते हैं। जैसे विष्णु की समीपता से गयादिक असुर नष्ट हो गए थे। यद्यपि ऐसे हैं, तथापि श्री कृष्ण पांडुपुत्र पर प्रसन्न हुए, जो आप रूप धारण करके फूफी के कुल वालों की प्रीति के लिए उस गोत्र के कारण भाई बंधु होकर रहे हैं। अत्यंत मृतक संसिद्ध याचक मनुष्यों को अप्रकट गति वालों का दर्शन होना कठिन है। इससे योगियों की परम गुरु आपसे सिद्धि का उपाय पूछता हूं। इस संसार में मरण धर्म में पुरुष को सर्वथा जो कर्तव्य हो वह कहो। देखिए, यहाँ एक शंका है। शंका यह है कि मुनि ने राजा परीक्षित को शाप दिया कि आज से 7वें दिन सर्प के काटने से राजा तुम्हारी मृत्यु होगी। तब 7 दिन में राजा परीक्षित ने सब काम कार्य प्रबंध कैसे कर लिया? यह शंका तो है कि मुनि का शाप सुनकर पुत्र को राज्य तिलक दे दिया, गंगा के तट पर गए। फिर 7 दिन में मुनियों का आना हुआ। बड़े बड़े मुक्ति मार्ग के जानने वाले महात्मा पुरुषों का वहां बुलाना और श्री सुखदेव जी मुनि का कथा प्रसंग सुनना, पूरी भागवत कथा सुनना, अनेक प्रकार के काम, जैसे गंगा जी के किनारे आए थे जो देव, मुनि, राजर्षि और बहुत से साधु संत, उनका पूजन करना, आदर सत्कार करना, सबको आसन देकर बैठाना और वारंवार कथा में प्रश्न करना, यह सब काम 7 दिन में कैसे संभव हो सकते हैं? यह शंका है। तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि के मुख से अपने शाप को मुनि ने सुनकर व्याकुल हो गए थे। फिर धैर्य धारण करके हित चित श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद का ध्यान करने लगे और आंखों में आंसू बहने लगे कि अब क्या किया जाए। जिस दिन मुनि ने मुझको शाप दिया है वह दिन आज है, क्योंकि कल मैंने मुनि का अपराध किया था। आज मुझको शाप दिया है, आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी और अभी काम मुझको बहुत करने बाकी हैं। ऐसा विचार करके उन राजा ने वज्रचंद्र के चरणारविंदों का ध्यान करने लगे, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। उसी समय वृंदावन विहारी भक्त हितकारी श्री कृष्ण भगवान ने 7 दिन 7 युगों के समान कर दिए थे, जिससे राजा परीक्षित ने 7 दिनों में वह सब कार्य कर दिए थे। इस शंका का इस प्रकार निवारण करना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य से जो श्रवण, जप, स्मरण, भजन के योग्य हो अथवा
कुछ और प्रयास से जो कुछ हो वह आप मुझसे कहो। हे सुखदेव जी, आप मेरा उद्धार करो। हे ब्राह्मण, ग्रस्तों के घर में आपका गोदोहन काल से अधिक स्थित रहना बहुत कठिन है। आप संत हैं। हे सुखदेव जी, आप कहीं भी गोदोहन, गोदोहन यानी जब गैया को दूध के लिए दोहन किया जाता है, सुखदेव जी किसी भी स्थान पर उस समय से ज्यादा नहीं रुकते थे। तो राजा परीक्षित उन सुखदेव जी से यही कह रहे हैं कि आप गोदोहन से ज्यादा किसी स्थान पर नहीं रुकते हैं। तब सूत जी कहते हैं, हे सुनक मुनि, राजा ने कोमल वाक्यों से जब यह पूछा तो धर्मज्ञ सुखदेव जी कहने लगते हैं, अपनी बात का विवेचन करने लगते हैं। इसी प्रकार इति श्री भागवत कथायां प्रथम स्कंदे एकोनविंशो अध्याय पूर्ण है। यहाँ पर भगवान श्री भागवत कथा का 19वां अध्याय पूर्ण होता है और इसी के साथ इति प्रथम स्कंद समाप्त, यहाँ तक प्रथम स्कंद की भी समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। नमोस्तुभ्यं नमोस्तुभ्यं।